सबको गिरगिट को ला के दिखाओ विपक्ष को कि ये तुम्हारा मौसेरा भाई है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो और गिरगिट की तरह रंग बदलते रहोगे 24 में भी, और 24 से पहले भी गिरगिट की तरह रंग बदलोगे। जनता तुम्हें गिरगिट करके तरी पार करके जंगल में भेज देगी। ये इंदी पिंदी रावलपिंडी वाली जो गठबंधन है ना, ये इंदी पिंदी रावलपिंडी वाली गठबंधन का सरकार रावलपिंडी में जरूर बनेगी, भारत में नहीं बनेगी। भारत के जनता ने तय कर लिया है, जो सनातन धर्म वाला सरकार है, जो भगवान राम का सरकार है, जो भोले बाबा की सरकार है, जो माँ दुर्गा की सरकार है, जो काशी विश्वनाथ की सरकार है, जो भगवान कृष्ण की सरकार है, वो ही सरकार को छप्पर फाड़ के 24 में लाना है। क्योंकि यहाँ पे गूंजेगी, अगर भारत में तो भगवान राम की गुणगान गूंजेगी, भगवान कृष्ण की गुणगान गूंजेगी, भगवान महादेव की गुणगान गूंजेगी, और माँ दुर्गा का गुणगान गूंजेगा इस देश में। तो इसलिए ये सच्चाई है कि जनता को भी पता है कि कौन सी सरकार चुननी है। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, 50% कर दिया है ना, वो आपकी जो क्रैकजैक वाली बिस्किट की जो 50-50% है, 50-50 अभी जनता ने करके दिखाया है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बाकी जो 50% है वो 24 में जनता करके इनको तथास्तु करके हिंद महासागर में तारी पार कर देगी। आप इतना विश्वास दिखा रहे हैं सर, लेकिन वही में विपक्षी बोल रही है कि मोदी सरकार जो है थोड़ी बौखला सी गई है। विपक्ष के बारे में बोल के मैं अपना एनर्जी खत्म नहीं करना चाहता हूँ। विपक्ष के बारे में बोलने से तो बेटर है कि मैं बैठ के अखबार पढ़ लूँ या फिर एक चाय का चुस्की ले लूँ। विपक्ष के बारे में बात करना से बेटर है कि जंगल में जाके ये तमाम जितने सारे कीट और वो जितने सारे अपने चूहे और छुचुंदर और ये तमाम गिरगिट जितने हैं ना, उन सबको ढूंढूं और उन सबको गिरगिट को ला के दिखाऊं विपक्ष को कि ये तुम्हारा मौसेरा भाई है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो और गिरगिट की तरह रंग बदलते रहोगे 24 में भी, और 24 से पहले भी गिरगिट की तरह रंग बदलोगे। जनता तुम्हें गिरगिट करके तरी पार करके जंगल में भेज देगी। आगे जाके विपक्ष बोलेगी कि कोरोना वायरस की तरह एक वायरस ईवीएम के अंदर घुस गया था, जिसके चलते विपक्ष की इतनी गंदी वे में हार हुई है। मैंने कहा है ना कि जब बुद्धिहीन हो जाते हैं ना, और जब बुद्धि रहता नहीं है तो ऐसे ही शगुफा छोड़ते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं 10 लाख वोट हमें तो ज्यादा मिला है भाजपा से, 10 लाख वोट अगर आपको ज्यादा मिला है तो वो ईवीएम नहीं तो दिलवाया है ना आपको 10 लाख वोट। तो वो ईवीएम अगर गलत है, वो ईवीएम पे अगर छेड़छाड़ हुआ है, तो ये जो 10 लाख एक्स्ट्रा वोट आपको मिला है वो भी छेड़छाड़ के चलते हुआ है। छिंदवाड़ा में 60 सीटें कमलनाथ जी के क्षेत्र में कैसे कांग्रेस ने जीती? वहां पे क्या ईवीएम की गड़बड़ी नहीं हुई थी आपके कहने पे, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं? और जब आप हिमाचल जीतते हो, कर्नाटका जीतते हो, दूसरे तेलंगाना जीतते हो तो ईवीएम बहुत शानदार है, और जब हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गलत है। ऐसा जो बचकानी राजनीति है ना, ऐसा बचकानी राजनीति देख के एक 5 साल का बच्चा भी हंसेगा। इसलिए मुझे विपक्ष के लिए हंसने में भी हंसी आ रही है, क्योंकि मैं हंसी का लेवल भी खत्म नहीं चाहता हूं और उसके लिए एनर्जी यूज नहीं करना चाहता हूं। राहुल जी आगे जाके राहुल जोड़ो यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत को तो तलाश नहीं पाए। आगे जाके वो खुद क्या है, खुद की पहचान क्या है, खुद क्या है, खुद की राजनीति क्या है, उस पे राहुल जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। और अचंभित मत होइए कि 1 तारीख जनवरी से शायद वो राहुल जोड़ो यात्रा शुरू कर दे पूरे देश में, प्रधानमंत्री बन पाएंगे अपना पहचान पता लगाने के लिए कि खुद क्या है। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? बनेंगे। प्लूटो के प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर शनि ग्रह के प्रधानमंत्री बनेंगे, या तो फिर भगवान सूर्या की जाके प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर बुध ग्रह की प्रधानमंत्री बनेंगे। हकीकत में तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। इटली में जाके भी अगर खड़ा हो जाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इटली की जनता भी इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। वैसे वो पीएम बनने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन आपको क्या लगता है सर, जब से उन्होंने पनौती शब्द का पीएम पद के साथ जोड़ दिया है, तो क्या उनको ये सम्मानित महसूस होगा पीएम बनने के बाद? इतना शानदार सम्मान दिया है जनता ने उनको पनौती बना के। जनता ने ही तो उनको पनौती बना दिया है ना। अब 24 में एक और बड़ा पनौती का सम्मान मिलेगा उनको, और बहुत बड़ा एक उपाधि मिलेगा।
पनौती का 24 में, उस 24 के बड़ा पनौती के लिए श्रीमान राहुल जी लेकिन वो इंतजार तो कर अब रहे हैं। तक ये कहते हुए दिख रहे हैं कि पनौती मोदी जी अगर और 5 साल उनके हाथों में दे दिया जाता तो देश गर्त में चला जाएगा। वो तो जनता तय करेगी ना, और जनता तय कर रही है, उनके कहने से तो नहीं होता है। अच्छा होगा कि राहुल यात्रा शुरू करे और खुद के बारे में तलाश करे कि खुद क्या है, ये मेरा सलाह है उनके। प्रियंका गांधी भी काफी उभर के आ रही है सर, सम्मानित करते हुए कभी दिख रही हैं तो कभी महिलाओं के लिए बात करते हुए दिखाई दे रही है। क्या लगता है सर कि प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं अपना कोई लड़की 2024 हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। गुड्डा गुड्डी आ गया है भारत के राजनीति में। अच्छा लगता है जब गुड्डा गुड्डी को देखते हैं ऐसे कुतर्क करते हुए। छोटे छोटे गुड़िया घर के गुड्डा गुड्डी ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। राजनीति को इन लोगों ने गुड्डा गुड्डी का अखाड़ा समझ के रखा है, इसलिए जनता इन लोगों को एक बार नहीं 1000 बार गुड्डा गुड्डी बना के वो गुड़िया घर में भेज देती है। देखिए, ग्राउंड पर मोदी जी ने जो गारंटीज दी थी ना, वो लोगों तक पहुंची है, हर एक वर्ग तक पहुंची है, हर एक समाज तक पहुंची है। आज उसी का रिफ्लेक्शन है कि लोगों ने पूरा भरोसा जो है ना मोदी जी के ऊपर जताया है। और ये प्रचंड मतलब ये जीतना, मतलब जो एग्जिट पोल आ रहे थे ना, उसको भी इन्होंने कई बार अचंभित कर दिया सबको कि भाई हम तो इतना सोच रहे थे, ये तो और ज्यादा। आज क्या है, आज गरीब मध्यम वर्गी और जो हर एक वर्ग जो है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ मोदी जी ने अपनी नीतियों में उनके लिए रखा है, उनको डिलीवर किया है योजनाओं के तहत। आपके चैनल के माध्यम से ही हम जब सरकारी आंकड़े गिनाते हैं ना, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे ये जो अन्य योजना आ रही है, टॉयलेट्स हैं, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक है, आदिवासियों महिला आरक्षण बिल है, ये सब जो है ना ग्राउंड पे जब पहुंचते हैं लोगों को तब इसका पता लगा ना, अहमियत पता लगी। आज आदिवासी समाज जो है ना, उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई छत्तीसगढ़ में, जहां 40 से 42 सीटें इनको मिलने की अंदेशा दिखा रहे थे हर एक एग्जिट पोल, वहां पूर्ण बहुमत 54 सीटें मिल गई। तो फिर कहते हैं कि आदिवासी जो है मूल निवासी, इस तरह का प्रोपोगंडा चलाया जाता है, भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। तो वो आज हर एक एजेंडा जो ना ध्वस्त हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात, अब मैं राहुल गांधी की बात करूंगा। आप कहते हैं पनौती, पीछे अभी चलाए ना उन्होंने, सर कह ही रहे थे पीएम मतलब पनौती। मैं कहता हूं आज इतिहास में दर्ज हो गया कि पनौती है कौन। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, मगर आज उसी यात्रा हुए 6 महीने हुए हैं। कितने? 6 महीने में हर वो राज्य कांग्रेस हार गई जहां से वो यात्रा गुजरी थी। हर एक राज्य, एक राजस्थान बचा था वो भी हार गई। फिर कहेंगे मोहब्बत की दुकान, कौन सी मोहब्बत की दुकान? लोगों ने वो शटर बंद कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चाबी फेंक दी। यात्रा करने के बाद उन्होंने एक बात कही थी सर कि मैं यात्रा जब कर रहा था तब मैंने देखा कि भाईचारा तो बहुत है भारतवासियों में, लेकिन मोदी जी हिंदू मुस्लिम का कूटनीति और तुष्टीकरण कर देते हैं। अगर ऐसा होता, सुनिए, मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुस्लिम बहुल्य एरिया थे जहां भाजपा जीती है। चंबल जैसा क्षेत्र में भाजपा जो है वो मैक्सिमम सीटें जीत रही है। और तिजारा में कैसे? क्योंकि वहां महिलाएं सबसे ज्यादा इसमें योगदान रहा महिलाओं का। चाहे वो मुस्लिम महिला हो, उनको क्या बेनिफिट मिला? एक तो लाडली बहन का उनको तो मिला ही मिला, साथ में ट्रिपल तलाक से आजादी। कोई ऐसा सीएम सोच भी नहीं सकता था, प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के किसी लॉ से छेड़खानी की जाए, मगर सिर्फ मोदी जी आगे आए, उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा। ये कांग्रेस वो सरकार है जिसने एक शाहबानो, एक गरीब औरत क्या मांग रही थी, 60 साल की औरत थी, कहती मुझे मेरा गुजारा भत्ता मुझे दिला दो अपने पति से, बस यही मांगती। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे कानून ने उसको दे भी दिया, मगर राजीव गांधी ऐसा आदमी आया जिसने उस फैसले को बदल दिया अध्यादेश लाकर। तो मुस्लिम महिला, उनको तो वही वोट बैंक की तरह रखा, कभी उनके बारे में सोचा नहीं। मगर 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए बिल लाया, पास करवाया, आज उनको आजादी मिली है। और ये क्रूरतियां जो है ना किसी भी धर्म में हो सकती है, ऐसे नहीं किसी मुस्लिम धर्म में ही है। अगर हमारे में, उसको साफ करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज उसी का परिणाम है, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास दिलाया है। एक नहीं 3-3 राज्यों में। आपको ईवीएम नहीं पसंद है तो ये ढोंग क्यों रचते हो?
खड़े हो जाओ सारे, आप इंडिया अलायंस बने हो, दो इलेक्शन कमीशन को वहां पे लिखत में कि हम चुनाव ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, लोगों को भ्रमित करने के, फिर ईवीएम हारेंगे, अपनी कमी की वजह से हारते हैं, अपनी कमजोरी की वजह से हारेंगे, मगर दोष क्या कर देंगे ईवीएम के ऊपर, नहीं चलेगा। अब सीधे भारत का जो नागरिक है ना, जो युवा है, महिला है, वो नहीं अब इस षड्यंत्र में नहीं आने वाली।